आइए आज टेंस से संबंधित क्वेश्चन को हल करते हैं। ये कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि हाँ ये कौन सा टेंस है, या कह देगा कि इस टेंस को दूसरे टेंस में नाम दे देगा बदलो, या फिर दे देगा सहायक क्रिया दे देगा, कह देगा इसके साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ। वर्ब जैसे गो दे दिया, हैज के साथ क्वेश्चन गो दिया तो आपको पता है के साथ गान लगेगा, थर्ड फॉर्म लगा दोगे। इज दे दिया तो आईएनजी लगेगा। इस तरह से टेंस के हिसाब से टुमारो दे देगा तो भाई फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया जाएगा, स्टार्टेड देगा तो पास्ट इंडेफिनिट में। ये सब मतलब थोड़ा सा आपको हिंट देके है। और सिंस फार लगाया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अर्थ के अनुसार हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रख के आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि कौन सा क्वेश्चन आया, कैसे हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। पहले प्रश्नकारा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही ऑप्शन को चुनो। सी हैज डैश डैश टू द पार्टी। वह पार्टी के लिए हैज के साथ आपको क्या लगेगा, गो लगेगा, गान लगेगा, वेंट लगेगा, गोइंग लगेगा। तो गान लगेगा क्योंकि आपको नियम पता होना चाहिए कि हैज, हैव, हैड ये के साथ फ्यूचर पर या विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट टेंस है तो गान लगा दो, बस बात खत्म हो गया। अगर आपको नहीं कन्फर्म है कि गान नहीं लगे, गान है थर्ड फॉर्म की नहीं है, तो आप ये जान लो गो तो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो हैज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता नहीं है, वेंट सेकंड फॉर्म में लगता नहीं, आईएनजी लगता नहीं है, तो बचा क्या, गान। तो 100% आपका ऑप्शन सी आपका सही हो गया। क्लियर हो गया। इस तरह से अगर सही नहीं आ रहा तो गलत को निकालने पर भी आपका सही उत्तर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, चलिए ये भी एक ट्रिक है हल करने का। दूसरा क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। आई डैश डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। अब यहाँ क्या है, अब देखिए आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून, ठीक है, एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। मतलब मैं दोपहर के बाद से ही काम कर रहा था, ऐसा अर्थ आएगा। एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, और अभी अभी इस काम को पूरा कर लिया हूँ, कर लिया। मतलब कोई काम तुरंत पूरा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है, और पास्ट परफेक्ट में कब लिखा जाएगा, जब पास्ट का भी पास्ट हो, ठीक है ना, तो उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और पास्ट में कोई काम जारी रहा था तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। तो यहाँ जो बात बताया जा रहा है कि ये कोई काम था, पास्ट से ही जारी था, और वर्तमान में वो हैव जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी पूरा हुआ है। तो जो आदमी बता रहा है तो बात से पता चल रहा है कि आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून, माने मैं पूरी तरह से दोपहर से ही काम कर रहा था। ये पास्ट की बात है, दोपहर से काम कर रहा था। क्योंकि देखिए वर्किंग है, आईएनजी फॉर्म है, तो सीधी सी बात है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगा। समझ गए कि नहीं। देखिए इसमें सी तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। आई एम कंटिन्यूअस की हमें बात ही नहीं किया गया क्योंकि पास्ट में जारी था। हैव बीन क्योंकि अगले वाले में हैव है, तो एक ठीक है हैव है वहाँ अब जो तुरंत फिनिश हुआ है तो वो भी हम नहीं लगाएंगे। बचा क्या, हैड बीन। तो हैड बीन यहाँ लगेगा क्योंकि मैं दो काम कर रहा था। आप कोई आदमी कह रहा है कि मैं काम कर रहा था और अभी अभी काम को क्या किया हूँ, पूरा किया हूँ, वो बीता है तो हैड वाला लगा दो। और कोई हैड यानी पास्ट में कोई है ये नहीं है, हैड बीन है, पास्ट की सहायक क्रिया कोई है नहीं, वाज भी नहीं है कि हम लगा सकते थे, भले सिंस फार नहीं है, वाज भी तो नहीं है, तो पास्ट की कोई वर्ब है ये नहीं है। पास्ट की हम सहायक क्रिया कौन है, हैव बीन पास्ट की नहीं है, शैल भी नहीं है, आई एम नहीं है, बचा क्या, हैड बीन। अगर इस तरह से आपको कन्फर्म नहीं करें हैड बीन क्यों लगाएंगे, सिंस फार भी नहीं है, तो आप क्या लगाओगे बताओ। पास्ट की कोई सहायक क्रिया है ये नहीं है तो वही तो लगाओगे, क्योंकि हैड बीन के साथ भी आईएनजी लगता है। ये तो वाज या वर होता तब लगाते, ठीक है, तब वाज वार है ही नहीं, तो हैड बीन लगा दीजिए, बाकी आपका वाक्य एकदम कंप्लीट सही हो जाएगा। क्लियर है ना। सी वाला तीसरा देखते हैं। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। अब एक बात आप जान लो, अब यहाँ बिफोर बीच में है ना, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े हो ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये क्या बताया जाता कि अगर बिफोर आया तो उसके पहले वाला पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, फिर बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है।
और आपका रेड जो है, रीड का सेकंड फॉर्म रेड ही होता है, लिखा वही जाता है स्पेलिंग। क्योंकि देखिए बिफोर के नाते हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे नहीं, पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया। अगर इधर सेकंड हो गया तो उधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म की कमी है। अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, देख लीजिए ऑप्शन सी में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और कहीं है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गड़बड़ में देखो चौथा क्वेश्चन आपका है बाय द नेक्स्ट मंथ ही वी सेल द प्रोजेक्ट। अब देखिए अगले महीने तक, अर्थ देखो अगले महीने तक वी सेल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके होंगे। अब यहाँ क्या है, सेल के साथ देखिए क्या लगता है। अब एक बात जान लो, सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है एक ठो। अब फर्स्ट फॉर्म कहीं है, नहीं है, तो सेल के साथ बी प्लस आई एन जी लगता है, तो बी प्लस आई एन जी भी नहीं नहीं है। सेल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, हम देख रहे हैं हैव प्लस थर्ड फॉर्म डी वाले ऑप्शन में मिल जा रहा है। और सेल के साथ हैव बीन प्लस आई एन जी भी लगता है, वो भी नहीं है क्वेश्चन फॉर साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। कन्फर्म है, उत्तर के पास तक कैसे पहुंचा जाता है ना। लग क्या सकता है सेल के साथ, फर्स्ट फॉर्म है ये नहीं है, बी सेल बी आई एन जी है ये नहीं है, हाई प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए उसको हम लगा देंगे। क्लियर हो गया। अगला सेल है कंप्लीट हो गया। एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे, प्रत्येक लड़का और लड़की कक्षा में आज, टुडे माने आज, आज क्या है, प्रेजेंट है भाई, उपस्थित है। अब देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल, ईच और एवरी के साथ एक वचन का नाउन आता है, वर्ब भी एक वचन की आती है, ग्रामर का नियम है। ईच एवरी को एक वचन माना जाता है, एसएससी में भी आया था। ईच एवरी सिंगुलर है कि प्लूरल, तो उत्तर था सिंगुलर, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक माने हर एक, इसी सिंगुलर होने के नाते इनके साथ एक वचन का नाउन आता है, तो इसीलिए इनके साथ एक वचन की वर्ब कहाँ है, आर प्रेजेंट हो नहीं सकता, इज प्रेजेंट सही है। समझ गए कि नहीं। आप जनरल लाइफ में ऐसे कहते हैं आज प्रत्येक लड़का लड़की उपस्थित है, ये नहीं कहोगे उपस्थित हो चुका है, हैव प्रेजेंट, हैव के साथ प्रेजेंट आएगी नहीं, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, प्रेजेंट कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, हैड के साथ प्रेजेंट आएगा नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म है नहीं। क्लियर, उपस्थित था, प्रेजेंट में कहना था, बीज रहेगा। अगला, आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं इस किताब को सुबह से, अगर सुबह से आ रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। रीडिंग की बात की जाए, सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आई साथ हैव बीन लगेगा भैया, हैव बीन रीडिंग। अब देखिए हैव बीन रीडिंग है ही नहीं है, प्रेजेंट टेंस में बनाओगे तो आई के साथ हैव बीन रीडिंग लगेगा, हैव बीन है ही नहीं है, तो हैज बीन हो नहीं सकता, काट दो। शैल बी रीडिंग भी नहीं लग सकता क्योंकि सिंस के साथ है भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा। और हैव हैड रेड ये भी नहीं लगेगा क्योंकि भाई सिंस के साथ तो हैव हैड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा नहीं, तो बचा क्या, हैड बीन रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इस किताब को पढ़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आराम से हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, सिंस फॉर्म। कन्फर्म हो गया पहला ऑप्शन ना। इस तरह से ऑप्शन तो दिया है लेकिन समझने का प्रयास करो क्यों वो नहीं हो सकता है और क्यों यही ऑप्शन है। इसी तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश्न को हल कर देना है। हाँ, ट्रिक बिल्कुल यूज करो भाई, क्योंकि ये तीनों हो नहीं सकते। बचा क्या, पहला वही होगा, ऐसा हो नहीं सकता, एक ऑप्शन सही रहेगा उसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग रेट, माने विद्यमान दर के अनुसार या व्याप्त दर के अनुसार, 2 डोजन, 2 दर्जन रुपीज 100, 2 दर्जन की कीमत, ठीक है, 100 रुपये है। अब यहाँ कीमत की बात किया जा रहा है। अब देखिए 2 दर्जन की बात है ना, प्रेजेंट कीमत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा कितना कीमत है, कास्ट इतना है, कास्ट रखती है। तो अब देखिए 2 डोजन 2 दर्जन है, 2 दर्जन क्या है, बहुवचन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन के साथ क्या लगेगा, कास्ट लगेगा। कास्ट से तो है नहीं, ये तो एक वचन है, कास्टिंग लग नहीं सकता आईएनजी फॉर्म बिना सहायक क्रिया के, कास्टेड लगेगा नहीं, बचा क्या, बी वाला। द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, बुद्धिमान नेता और राजनीतिक असैसिनेटेड माने होते हैं हत्या कर दी गई, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। तो अब यहाँ क्या है, असैसिनेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में ही लिखा जाए किसी के द्वारा ही गोली मारा गया। भाई नेता हैं और राजनीतिज्ञ हैं, ये अपने आप तो गोली किसी के द्वारा ही इनको मारा जाएगा, खुद तो मरेंगे नहीं, तो इसलिए पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा जब 2 लोग हैं, नेता भी हैं
अब देखिए एक बात ये भी जानिए, दो लोग नहीं हैं, सॉरी एक ही लोग हैं। कैसे हम जान रहे हैं? द वाइज लीडर माने बुद्धिमान नेता एंड पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञ, यानी नेता ही राजनीतिज्ञ है। अगर दो लोग होते तो यहाँ पॉलिटिशियन के पहले भी द लग जाता। ये ग्रामर का रूल है कि एक ही आदमी दोनों चीज़ पद पे रहता है, दोनों पोजीशन में, तो आर्टिकल केवल एक के पहले लगता है शुरुआत में। अगर दो लोग रहते हैं तो दोनों के पहले लगता है। तो जब एक के पहले लगेगा, एक ही आदमी दोनों पद पे है, इसीलिए उनके साथ एक वचन की वर्ब लगेगी, इसलिए यहाँ हैज बीन लगेगा। हैज बीन असैसिनेटेड माने उनको गोली मार दी गई है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। हैव बीन हो नहीं सकती क्योंकि एक ही चीज़ है। आर हो नहीं सकता क्योंकि आर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा नहीं, परफेक्ट टेंस में काम बीत गया है ना, गोली मार दी गई। और हैव हैड बीन होगा नहीं, क्लियर, क्योंकि हैव हैड बीन के साथ जो है थर्ड फॉर्म लगेगा नहीं, क्योंकि हैव शैल या बिल के साथ हैव हैड बीन भले आ सकता था। तो आपका हैज बीन एकदम 100% करेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और एक ही आदमी दोनों पद पे है। नेता और राजनीतिक, यानी वही नेता है, जब नेता रहेगा तो पॉलिटिशियन तो रहेगा ही, वो राजनीति करेगा तभी नेता होगा, एक ही आदमी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स माने इन पेंटिंगों में से कोई नहीं। नाइदर माने दो में से कोई नहीं, दो पेंटिंग है उन दोनों में से कोई नहीं। इज सोल्ड रहेगा, आर सोल्ड रहेगा, हैव बीन सोल्ड रहेगा, यही आपको बताना है। अब देखिए नाइदर के साथ जो है, नाइदर ऑफ के बाद तो बहुवचन लिखा जाता है, लेकिन इनके साथ एक वचन की वर्ब लिखा जाएगा। एक वचन की वर्ब ना तो हैव बीन है, ना आर है, ना वर है, बचा क्या? वाज है, इसलिए वाज सही ऑप्शन आपका होना चाहिए। अब इधर आप देख लीजिए, वाज दिया है ना, वाज ही सही है, क्योंकि नाइदर, एक बात जान लीजिए, नाइदर या आइदर, ईच या एवरी के बाद ऑफ रहेगा और उसके बाद प्लूरल नाउन रहेगा। तो यहाँ जानते हो पेंटिंग्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, पेंटिंग तो ऑफ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका नाइदर है, और नाइदर के साथ एक वचन की वर्ब लगती है, ये आपको याद करना है, क्लियर। ऑफ के बाद वाला वर्ब सब्जेक्ट नहीं होता, वो प्रीपोजिशन होता है, ऑफ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, नाइदर सब्जेक्ट है इसमें। अगला, सीता आर हर ब्रदर्स, सीता या उसके भाई टू बी ब्लेम्ड, दोषी हैं। एक बात जान लीजिए, यहाँ सीता एक सब्जेक्ट है, ब्रदर्स तो आर के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो या नाइदर नार के द्वारा, तो बाद वाला बहुवचन रहता है तो उसी के अनुसार वर्ब लगती है। यहाँ ब्रदर्स बहुवचन है, इसलिए उसके अनुसार आर सही लगेगी, बाकी सब एक वचन की वर्ब है, लगेगी नहीं, ठीक। देखिए द न्यू नॉट अपडेटेड टुडे, न्यूज एक वचन का शब्द है, न्यूज के साथ एक वचन की वर्ब कौन सी है? इसमें इज है, बाकी सब बहुवचन की है, वो लगेगी नहीं, क्लियर हो गया। आगे न्यूज को एक वचन माना गया, बाकी सब बहुवचन वर्ब है। अगला क्वेश्चन है बैक इन माई नेटिव प्लेस आई ए स्मार्टफोन। अब यहाँ देखिए क्या है कि आई के साथ जो है इस मतलब बैक इन माई नेटिव प्लेस मतलब अपने स्वदेशी स्थान पर वापस आने पर आई ये स्मार्टफोन मतलब मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, जब वापस आया था तो उस समय स्मार्टफोन नहीं था। तो आई के साथ देखिए बीती बात है तो डिड नॉट हैव लगेगा, आई डिड नॉट हैव माने मेरे पास नहीं था। डू नॉट हैव तो होगा कि नहीं, रखता नहीं हो, डू नॉट हैड होगा नहीं, डिड नॉट हैड होगा नहीं, बचा क्या ए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को चुनो, इसमें 4 वाक्य कौन सा फ्यूचर परफेक्ट में है। तो आपको पता फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो देख लो विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है। पहले में शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका सही है, पहला ही सही है। शैल बी के साथ आईएनजी होता नहीं है, शैल अराइव होता नहीं है, शैल हैव बीन होता नहीं है, पहला सही है। 14वां क्वेश्चन है ही विल नॉट पास द टेस्ट चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कह रहा है कि वह पास नहीं होगा, इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलो। तो बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म बिल नॉट के साथ है ना, फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा बिल नॉट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। बिल नॉट हैव के साथ थर्ड फॉर्म किस में है, पहले में ही है, बिल नॉट हैव के साथ फॉर्म। हैज लगता नहीं, बिल हैव थर्ड फॉर्म होता नहीं क्योंकि निगेटिव बनाना है, हैड नॉट होगा नहीं क्योंकि निगेटिव बनाना, ठीक ना। पहला सही है क्योंकि नॉट बिल के साथ नॉट लगेगा तब हैव तब। 15वां क्वेश्चन आई सा ए ग्रेट फिल्म चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है तो भाई सा के साथ जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ आईएनजी आएगा। हैड बीन के साथ आईएनजी देखिए कहाँ है, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, हाँ पास्ट परफेक्ट में
आई सा ए ग्रेट फिल्म, आई हैव सीन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं। आई हैड सीन, हैड पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। हैड सीन तो इसमें हैड बीन नहीं आया है। आई हैव बीन तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी नहीं है। शैल हैव बीन भी नहीं है, इसमें सही ऑप्शन है ये नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन रहना चाहिए। ये गलती से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया है, यही सी वाला जो उत्तर नहीं दिया है ये उत्तर गलत। यहाँ या तो हैड कर दे तब सही होगा, या तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहें बदलने के लिए, तब सही होगा। बात समझ गए ना। यही इसमें गलती थी, उसको जान लीजिए। पेपर में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए कहेगा, तब सी सही रहेगा, नहीं तो उसको हाइड रहेगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना, इसके बाद आपको अगला टॉपिक बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और शानदार टॉपिक के साथ।